अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की 5वीं किताब का सबक नंबर 60, क्योंकि कल हमने 2 सबक पढ़े थे, सबक नंबर 58 और सबक नंबर 59। और आज पढ़ेंगे हम 60 और पाठ का नाम है हवा और आसमान। हवा और आसमान। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर भी जाकर पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं, जो कि चैनल पर हमारे जो उर्दू ज़बान का 5वां किताब हमारी चल रही है। और 60 आज हम सबक पढ़ेंगे, मतलब 59 तक ये हमारी पूरी हो चुकी है। और चमन उर्दू की भी 5 किताबों की वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दी है। साथ में ही नूरानी कायदे और बगदादी कायदे की भी वीडियो अपलोड है। और फिर शुरू हो गए थे हमारे कुरान शरीफ के पारे। तो अब हमारा चल रहा है कुरान शरीफ का 12वां पारा। 12 आधा हो चुका है हमारा 12वां। तो 12 पारा तक मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी है। और हर एक पारे की अलग अलग ही प्लेलिस्ट है। तो आप जाइए चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ से अपना पारा सिलेक्ट कीजिए, उसके अंदर आप वीडियो सिलेक्ट कीजिए। आप बड़ी आसानी से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हवा और आसमान। नंबर 1, अगर हवा न होती तो बादल भी न होते, बराबर धूप को देखते देखते उगता जाते। ये निखरा नीला आसमान जो आँखों को भला मालूम होता है, हवा ही की रंगत है जो मनकस होकर आँख पर पड़ती है। नंबर 2, जो हवा कमरे में भरी हुई है वो नीली नज़र नहीं आती, क्योंकि वहाँ इसकी इतनी मिक़दार नहीं होती कि जिसका रंग आँख को महसूस हो। बनिया यानी हाल समुंदर के पानी का है। जब इसको आंजुरा में लेकर देखते हैं तो साफ व शफाफ नज़र आता है, मगर जब इसी पानी पर गहरे समुंदर में नज़र डालते हैं तो सब जर्द दिखाई देता है और यही इसकी असली रंगत है। नंबर 3, ये तो तुम जानते हो कि हवा 50 मील ऊपर तक फैली हुई है। बस जब हम 50 मील के अमक में इसको देखते हैं तो वो अपनी असली रंगत में नीलगौर नज़र आती है। नंबर 4, अगर हवा न होती तो गोवंदगरों काला दिखाई देता। कहीं कहीं सितारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं और तुलू आफताब पर भी सारा जहान एक खाना तारीख मालूम होता है।
اگر ہوا ایسی لطیف ہوتی جیسی کہ 3 میل کے ارتفاع پر ہوتی ہے تو سمندر بالکل جم جاتا، نباتات کا پتہ نہ پاتا۔ خزاں کے بعد بہارا اور بہار کے بعد خزاں کا موسم نہ آتا، مگر زمین بخور اور سوختہ ہی رہتی، جاندار کا نام نہ ہوتا۔ ان کی حرکتیں نادر صورتوں اور یہ کیفیتیں زوال نظر آتی ہیں، ہرگز دکھائی نہ دیتیں۔ نمبر 5، حیوانات کی بلا اور نباتات ہی ہستی کے لیے ہوا کا ہونا پرضرور ہے، اور مخلوقات کے اس گروہ میں جس کی رفتار و گفتار اور کاروبار کا ذریعہ آواز ہے، اس کا ہونا لابد ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے نہ ہونے سے لیل و نہار کے اختلاف اور موسموں کی تغیر و تبدیل میں کچھ فرق نہیں آ سکتا۔ تو اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہوا زمین کے گرد خاص اس حکمت سے پھیلائی گئی ہے کہ جو مخلوق سطح ارض پر آباد ہے ان کو اس سے راحت پہنچے، جان ڈالنے والی گرمی بدن میں آئے، معتدل روشنی آنکھ میں سمائے، ایسی تیز نہ ہو کہ آنکھیں کو پھوڑ دے، ایک کی صدا دوسرے کے کان تک پہنچ جائے، انسان آپس میں کلام کر کے کام چلائے اور دل بہلائے، مرغان چمن خود آئندہ نغمے گائیں، سمندر کا پانی چشمے نہ پائیں، باد مراد اس میں کشتیاں چلائیں، ملک ملک کے بادشاہوں کو ملا کر شیر و شکر بنائیں، ایک اقلیم کے آدمی دوسرے اقلیم کے آدمیوں سے فیضیاب ہو۔ تو یہ ہمارا چیپٹر یہیں پر ختم ہے، اور اگلے چیپٹر مبادلہ کیا ہے؟ مبادلہ۔ تو اگلے چیپٹر ہم مبادلہ پڑھیں گے۔